गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर का ऑफिशियल एडमिशन नोटिस है फॉर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल कोर्सेज जुलाई 2024। तो सबसे पहले आपको बताया है कि एडमिशन्स ओपन हो गई हैं 25 अप्रैल 2024 से सभी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज में। और आपने जो रजिस्ट्रेशन करवानी है और जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो इस वेबसाइट पर जाकर करना है odl.gnu.ac.in। और इस सेशन में कौन कौन से कोर्सेज आपको ऑफर किए गए हैं वो हैं अंडर ग्रेजुएट डिग्री BA BCA BBA BCom, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MBA MCA MCom BLiv MA पंजाबी MA इंग्लिश, UG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये सभी कोर्सेज इस सेशन में आपको ऑफर किए गए हैं। और राइट हैंड साइड आपको स्कैन QR कोड टू अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दी गई हैं। अगर आपको एडमिशन करवाते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि कोर्सेज 2024-2025 में कौन कौन से हैं विद एलिजिबिलिटी एंड फी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद नेम ऑफ कोर्स, उसके बाद ड्यूरेशन, उसके बाद एलिजिबिलिटी, टोटल 1 साल की फीस, उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर की फीस, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर की फीस। सबसे पहले BLiv 1 साल का कोर्स है और मिनिमम क्वालिफिकेशन है BA BSc BCom पास या फिर MA MSc MCom पास विद मिनिमम 50% मार्क्स। और जो 1 साल की फ़ीस है वो है 18800। उसके बाद BCA 3 साल का कोर्स है, +2 पास होनी चाहिए, मिनिमम 40% मार्क्स। और जो टोटल फ़ीस है 1 साल की वो है 18800। उसके बाद BCom 3 साल का कोर्स है, +2 पास होनी चाहिए, 40% मार्क्स होने चाहिए और 1 साल की फ़ीस है 11800। उसके बाद BBA 3 साल का कोर्स है, +2 पास होनी चाहिए, 40% मार्क्स होने चाहिए और 1 साल की फ़ीस है 2880। उसके बाद BA 3 साल का कोर्स है, +2 पास होनी चाहिए और 1 साल की फ़ीस है 13800। उसके बाद 6 नंबर पर MCA 2 साल का कोर्स है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो है BBA BCom BSc रेगुलर या फिर ऑनर्स इकोनॉमिक्स या फिर ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, IT, कंप्यूटर मेंटेनेंस। मिनिमम 50% मार्क्स जर्नल वालों के लिए और 45% मार्क्स अगर SC ST स्टूडेंट है कोई तो। और जो 1 साल की फ़ीस है वो है 36800। उसके बाद MBA 2 साल का कोर्स है, मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर या फिर मास्टर डिग्री, 50% मार्क्स होने चाहिए, 1 साल की फ़ीस है 26800। उसके बाद MCom 2 साल का कोर्स है, बैचलर ऑफ कॉमर्स रेगुलर या फिर ऑनर्स होनी चाहिए पास या फिर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिमम 50% मार्क्स सभी के लिए। अगर SC ST स्टूडेंट है तो 45% मार्क्स, 1 साल की फ़ीस है 16800। उसके बाद 9th नंबर पर और 10th नंबर पर है MA पंजाबी MA इंग्लिश, 2 साल का कोर्स है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स और जो 1 साल की फ़ीस है वो है 11800। उसके बाद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 साल का कोर्स है, +2 पास होनी चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर SC ST स्टूडेंट है तो 40% मिनिमम, 1 साल की फ़ीस है 12300। उसके बाद लास्ट में डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन स्किल्स 1 साल का कोर्स है, +2 पास होनी चाहिए और जो 1 साल की फ़ीस है वो है 12300। उसके बाद नीचे आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं कि आप सब एक टाइम पर कोई 2 प्रोग्राम्स कर सकते हो, एक डिग्री प्रोग्राम और दूसरा सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा प्रोग्राम। तो 2 कोर्सेज में आप एक टाइम पर एडमिशन ले सकते हो। मतलब कि आप एक ही टाइम पर 2 कोर्सेज कर सकते हो, एक डिग्री का और दूसरा कोई सर्टिफिकेट कोर्स या फिर डिप्लोमा कोर्स। और यहाँ पर आपको बताया गया कि जो आपने फ़ीस सबमिट करवानी है वो 2 इंस्टॉलमेंट में करानी है। 6 महीने का एक सेमेस्टर तब करानी है, उसके बाद 6 महीने का दूसरा सेमेस्टर जब शुरू होगा तब करानी है। तो 2 हिस्सों में फ़ीस डिवाइड है। और अगर आप JNU यूनिवर्सिटी के अलावा किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी सबमिट करवाना पड़ेगा और माइग्रेशन फ़ीस भी लगेगी। तो जितनी भी फ़ीस लगने वाली है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बाद 4th पॉइंट में आपको बताया गया कि जो BA वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 2 सब्जेक्ट कंपलसरी है और कोई 3 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, वो हम आपको बताते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट पंजाबी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी है। उसके बाद जितने भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं ग्रुप A B C D E, इनमें से आपने 3 सब्जेक्ट कोई सिलेक्ट करने हैं, हर एक ग्रुप में से एक सब्जेक्ट। ग्रुप A में इंग्लिश इलेक्टिव या पंजाबी इलेक्टिव में से कोई एक, ग्रुप B में इकोनॉमिक्स सोशोलॉजी में से कोई एक, ग्रुप C हिस्ट्री, ग्रुप D पॉलिटिकल साइंस,
ग्रुप ई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पंजाबी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी ये दो, और बाकी इन ग्रुप में से आपने कोई 3 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। एक ग्रुप में से कोई एक सब्जेक्ट ही आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपको बताया गया है ये पूरा फॉर्म है काउंसलिंग का, जो आपने फिल कर सबमिट करवाना है। कहाँ पर सबमिट करवाना है वो भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर आपको बताया गया है स्टेप्स टू अप्लाई एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन। तो स्टार्टिंग में आपको वही बताया गया कि आप एक टाइम पर 2 कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। तो एडमिशन के स्टेप्स आपको बताए गए हैं। सबसे पहले आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना है। अगर आप JNU यूनिवर्सिटी के पहले से स्टूडेंट हो तो आपके पास पहले ही एक स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड होगा, आपको जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। पर जिन्होंने फर्स्ट टाइम एडमिशन लेनी है इस बार, तो उनके पास एक स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड नहीं होगा। तो आपने सबसे पहले एक स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड जनरेट कर लेना है। वो आपने कैसे करना है और सारा फॉर्म कैसे फिल करना है रजिस्ट्रेशन का, उसकी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आपको वो वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपने एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना है। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन करनी है अपनी। तो सबसे पहले आपने जो जो आपको पूछा गया होगा, नेम, फादर नेम, मदर नेम, तो वो आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट करवानी है। जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो है 500 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी और ₹250 फॉर SC/ST कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो आपने नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू अपनी फ़ीस सबमिट करवानी है। और जो आधार कार्ड इन्फॉर्मेशन है वो मैंडेटरी है, फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म में। तो उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सबमिट करवा देना है। 25 अप्रैल 2024 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। तो आपने ये सारा कुछ फिल कर सबसे पहले आईडी जनरेट करनी है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट करवानी है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो ये सारा कुछ फिल करने के बाद जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तब आपने ये सारा कुछ और ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। वो आप जब सिलेक्ट करोगे कि आपने JNU यूनिवर्सिटी अमृतसर सिलेक्ट करना है कैंपस या फिर कोई और कॉलेज, जो भी आपके घर के पास होगा कॉलेज, वो आप सिलेक्ट कर लो। आपको वहाँ जाना पड़ेगा जब काउंसलिंग होगी। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करवाकर और जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ लेकर जाने हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे पहले जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वो प्रिंट करवा कर लेके जाना है। उसके बाद काउंसलिंग परफॉर्मा जो हमने आपको ऊपर बताया गया, जो काउंसलिंग का फॉर्म है वो लेके जाना फिल करके। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। उसके बाद ओरिजिनल कॉपी ऑफ ऑल DMC डिग्री 10th 12th जो भी आपने की है सभी की ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। ओरिजिनल भी साथ में लेके जाना है। 10th का सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो। उसके बाद जो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपने फॉर्म पर चिपकानी है वो ग्लू से चिपकानी है, स्टेपल पिन नहीं करनी है। उसके बाद रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ आधार कार्ड और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए जाएंगे वो आपने लेके जाने हैं। और यहाँ पर आपको बताया गया कि जो भी आप सेंटर सेलेक्ट करोगे वो आप जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तब आपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पर पहुँचना है। तो जैसे ही आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हो, तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म लेकर वहाँ पर पहुँच सकते हो किसी यूनिवर्सिटी में या फिर कोई कॉलेज, जो भी आप फॉर्म फिल करते टाइम फिल करोगे। तो ये था पूरा प्रोसीजर। उसके बाद नीचे आपको इम्पोर्टेंट बताया कि गाइड्स रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करनी है, सारा कुछ कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपने जाना है online.gnu.ac.in इस वेबसाइट पर। एडमिशन टैब पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक ऑन ओपन एंड डिस्टेंस एडमिशन पे आप जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपकी स्क्रीन पे ऐसा पेज खुल जाएगा। तो आपने क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है अगर आपके पास पहले से JNU यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड नहीं है। तो आपने जैसे ही क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन पे ऐसा पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आप पहले से ही JNU यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या फिर किसी और बोर्ड यूनिवर्सिटी से आए हो। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे ऐसा पेज खुल जाएगा। तो आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी फिल करनी है। जैसे आप सारा कुछ फिल करोगे अपनी डिटेल्स, उसके बाद आपकी स्क्रीन पे ऐसा पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपने क्लिक करना है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एडमिशन पर। उसके बाद आपको एक स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आप इस फॉर्म पर आकर स्टूडेंट आईडी भरोगे, पासवर्ड भरोगे, उसके बाद क्लिक हेयर टू सबमिट पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे ऐसा पेज खुल जाएगा जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो जो भी डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम फिल की होगी वो बेसिक आ जाएंगी।
उसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा लेफ्ट हैंड साइड सेकंड होम के बाद अप्लाई फॉर कोर्स। तो जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करने वाले हो तो आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे ऐसा पेज खुल जाएगा। फिर आपने सिलेक्ट कोर्स पे क्लिक करना है और अपना कोर्स सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने सिलेक्ट लर्नर सपोर्ट सेंटर, इसका मतलब आप कोई भी अपने घर के पास का सेंटर चूज़ कर सकते हो जहाँ पर आप अपने सर्टिफिकेट सबमिट करवाओगे और वहीं से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वो आपने सिलेक्ट करना है, वो आप कोई भी कर सकते हो। उसके बाद आपने सारा कुछ करने के बाद आपने पे एप्लीकेशन फ़ीस पर क्लिक करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है और जो रसीद है वो आपने सेव करके रखनी है जब भी आप अपनी एप्लीकेशन पेमेंट करोगे, क्योंकि ये भी आपने लेके जानी है काउंसलिंग के टाइम पर। उसके बाद ऐसी आपके पास रिसिप्ट होगी एक, वो आपने प्रिंट करवा कर अपने साथ रखनी है। तो ये सारा कुछ होने के बाद कंप्लीट हो जाएगा वो। उसके बाद ग्रीन कलर का ऑप्शन होगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये आपने प्रिंट करवा कर लेकर जाना है काउंसलिंग के टाइम पर। और यहाँ पर आपको एडमिशन शेड्यूल बताया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन शुरू हो गई है 25 अप्रैल 2024 से। 500 रुपीज़ फ़ीस है जनरल कैटेगरी और SC ST वालों के लिए ₹250। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाने हैं वो आप 25 अप्रैल 2024 के बाद कर सकते हो। उसके बाद जो लास्ट डेट है वो है 31/7/2024। तब तक कोई लेट फीस नहीं लगेगी। उसके बाद लेट फीस शुरू हो जाएगी 50, 100, 500 31 अगस्त 2024 तक। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो डेट ऑफ काउंसलिंग है वो आनी है, डेट ऑफ काउंसलिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जैसे ही आएगी वो भी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और यहाँ पर आपको वही बताया गया कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है। तो ये था पूरा डिटेल नोटिफिकेशन ODL एडमिशन को लेकर सेशन 2024-2025 का। तो GNDU से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।